Hello everyone and welcome to the third part of this chapter. In the previous videos we had discussed about the prime information of the lesson and fundamental principle of planning, goals of plans, etc. Now exactly what happened according to the plan we will discuss in this new video. So look here, first 5-year plan 1951 to 1956. आप सभी को पता है कि इंडिया की जो इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शन पहले, वो 1951 से के में हुए थे, 1951-52 में। मतलब पहली गवर्नमेंट जो 5 साल के लिए बनने वाली थी वो 1951 से 56 के बीच में होने वाली थी। तो ऑब्वियसली 1950 में ही ऑलरेडी प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हो गया था। मतलब प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश होने के कुछ दिनों के बाद उन्होंने अगले 5 सालों में इंडिया को इकोनॉमिकली डेवलप होने के लिए किन चीज़ों को पहले मतलब उनको इनिशिएटिव लेना है या उनको किन चीज़ों को पहले वैल्यू देनी है, इसका सारा प्लान बन चुका था। और उस हिसाब से पहला फर्स्ट 5-ईयर प्लान 1951 के 56 के बीच में जो बना था वो क्या था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, द एक्सपेंडिचर इन दिस प्लान वॉज प्राइमरीली ऑन एग्रीकल्चर। जितना भी जो कुछ खर्चा करना है सबसे पहले तो एग्रीकल्चर पे करना है, क्योंकि आपको पता है अगर आपका पेट भरा रहेगा तभी आप अगले बाकी के काम कर सकते हो। आपका पेट खाली रहेगा तो आप कोई डेवलपमेंट करोगे ही नहीं। इसका मतलब देश की जनता के लिए एग्रीकल्चर में फूड क्रॉप्स जो भी है उससे सेल्फ सफिशिएंट हम अगर बनेंगे तब जाके हम लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, ये सारी बातों के बारे में सोच सकते हैं। ये चीज़ हमारे देश के प्रधानमंत्री को उस समय पता थी और इसलिए पहले फर्स्ट 5-ईयर प्लान में उन्होंने सबसे ज़्यादा जो मतलब फर्स्ट नंबर पे अगर खर्चा करना है, डेवलपमेंट करनी है तो एग्रीकल्चर की करनी है। अगर हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, किसी और कंट्री से हमको क्रॉप्स मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम आगे बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। इस वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चा करना था इस 5-ईयर प्लान में। सेकेंड, सोशल डेवलपमेंट, लोगों का रहन सहन है, उनका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है, ये सब चीज़ों में खर्चा करना था, इसको भी सुधारना था। इरिगेशन मतलब जिन खेती बाड़ियों के जो लोग हैं, मतलब जिनके पास खेती है बट पानी की समस्या है, वो खेती कर सकते हैं, ऐसे लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए कुछ कर सकते हो। जैसे लाइक डैम्स हैं, कैनल्स बनाना है, फ्लड कंट्रोल है। बहुत ऐसे खेती बाड़ी का एरिया है जहाँ पे फ्लड की वजह से नुकसान हो जाता है, उससे जूझने के लिए भी कुछ सुविधाएँ की गई थी इस प्लान में। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना उतना ही इम्पोर्टेंट था। जैसे कि हेवी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी, बट छोटी इंडस्ट्री अगर रहेगी तो सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। मिनरल्स है, ट्रांसपोर्ट्स के और कम्युनिकेशन के सिस्टम में, एजुकेशन एंड हेल्थ, मतलब जो मेन जितने भी सेक्टर थे, ऐसे सारे सेक्टर्स के लिए खर्चा करने के लिए फर्स्ट 5-ईयर प्लान में पूरा प्लान बना था। हेल्थ की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स खुलना, या फिर जो छोटे टाउन्स है, सिटीज़ है या विलेज एरियाज़ हैं, वहाँ तक हेल्थ की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना। एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन सबको मिलना चाहिए उसके लिए कोशिश। इन सारी चीज़ों को इस फर्स्ट 5-ईयर प्लान में कंक्लूड किया गया था। दिस प्लान कंसिस्टेड ऑफ मेजर्स टू ले द फाउंडेशन ऑफ प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम लोग इन मेन स्ट्रक्चर में अगर फुलफिल हो जाते हैं तो हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होने में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ये इसका मेन मोटिव था। अब देखते हैं सेकेंड 5-ईयर प्लान। मतलब देखिए 1951 से 56 में 5 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, फिर से जनरल इलेक्शन हो गए, फिर से नई सरकार बनेगी और वो सरकार अगले 5 सालों में क्या करने वाली है, इसके लिए प्लानिंग कमीशन एक प्लान बनाता है, उसी को हम लोग ये 5-ईयर प्लान कहते हैं। तो पहला 5-ईयर प्लान हम लोगों ने देख लिया। अब सेकंड 5-ईयर प्लान, ऑब्वियसली 56 में इलेक्शन हुए होंगे, उसके बाद ये सेकंड 5-ईयर प्लान है। दिस प्लान हैड एम्बिशियस, ये पहले प्लान से भी ज़्यादा एम्बिशियस था क्योंकि इसमें और कुछ करना था। गोल्स ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए फर्स्ट 5-ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के लिए मतलब जो इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि कैनल्स हो गए, इरिगेशंस हो गए, अच्छे क्रॉप्स हो गए, अच्छे सीड्स हो गए, ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि देश में अगर डेवलप में एम्प्लॉयमेंट रहेगा, कुछ चीज़ हम लोग खुद देश में अगर खुद बना पाएंगे तो हम लोगों को ये चीज़ें बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस व्यू को सामने रखते हुए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट दुर्गापुर एस्टेब्लिश की गई थी। देन भिलाई एंड रूरकेला, यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज बनाई गई थी। केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो सिंदरी में इसका एक फैक्ट्री खुली गई थी। देन रेल के जो इंजन्स होते हैं उसकी फैक्ट्री चित्तरंजन में बनी थी। देन फैक्ट्री ऑफ रेलवे बोगीज एट पेरम्बूर, रेलवे की जो बोगियाँ होती है इंजन के बाद की, जिसमें हम लोग बैठ के जाते हैं,
वो बनाने की अलग से फैक्ट्री थी पेरम्बूर में। शिप बिल्डिंग, शिप जो हमारी बड़ी बड़ी जहाज़ जिसको हम लोग बोलते हैं, शिप्स जो समंदर में होती है, ये शिप्स बनाने की भी फैक्ट्रियाँ एट विशाखापट्टनम में बानी गई थी। उसके बाद अदर हेवी इंडस्ट्रीज वे सेट अप इन द पब्लिक सेक्टर। ह्यूज डैम्स लाइक भाखरा नांगल, दामोदर एक्सेट्रा, ये भाखरा नांगल, दामोदर, इस तरीके के डैम्स को बनाकर जो पानी की समस्या थी उसको भी दूर किया गया था। ये सारी चीज़ों को सेकंड 5 ईयर प्लान में इंक्लूड किया गया था। वर बिल्ड टू मेक वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर टू लीड द इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अगर देखिए वाटर की समस्या नहीं रहेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, पानी से आप क्रॉप्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ले सकते हो और देश को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हो इन द फील्ड ऑफ क्रॉप्स। मतलब क्रॉप्स के बारे में इंडिया को फुलफिल करने के लिए भी ये सारे कदम उठाए गए थे। उसके बाद अगर बात करें, देखिए यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट का एक फ़ोटो भी दिया है आपको समझने के लिए। उसके बाद है थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 1966। मुझे आपको अलग से समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि हर 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन होते हैं और उसके बाद जो गवर्नमेंट आती है इस 5 ईयर प्लान के हिसाब से वो वर्क करती है। तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 66 के बीच में डिसाइड हुआ था। दिस प्लान वॉज एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट अ बैलेंस इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। देखिए अभी इस प्लान में इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दो लोगों को बैलेंस करना है, मगर इंडस्ट्री भी खोलनी है, इंडस्ट्री को भी डेवलप करना है, मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए, प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन के लिए मार्केट भी होना चाहिए, मार्केट तक पहुंचने के लिए कम्युनिकेशन की सिस्टम भी होना चाहिए और एग्रीकल्चर को भी इसमें बैलेंस करना है। ये सारे गोल इस थर्ड 5 ईयर प्लान में रखे गए थे। The other goals of the plan included increase the in national income। राष्ट्रीय जिसको हम लोग सोर्स कहते हैं, इनकम कहते हैं, उसमें बढ़ाई मतलब बढ़त होनी बहुत ज़रूरी है। देश के पास पैसा रहेगा तो वो सारी चीज़ों पे खर्चा कर पाएगा। इस वजह से इस 5 ईयर प्लान में, और ये अल्टीमेट व्यू था हर बार हर 5 ईयर प्लान का, कि इनकम बढ़ेगा तो हम लोग डेवलपमेंट में उसको उस रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं। हेवी इंडस्ट्रीज है, डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्ट, मिनरल इंडस्ट्री, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी को भी कंट्रोल में लाना है। मतलब एक मिनिमम वेजेस लोगों को मिलना चाहिए, एक मिनिमम स्टैंडर्ड लोगों का होना चाहिए, एक अच्छे कपड़े, अच्छा खाना लोगों को मिलना चाहिए, एंड टू एक्सपैंड द अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और इस वजह से अगर ये कब होगा, जब लोगों के हाथों में काम रहेगा, क्योंकि काम रहेगा तो पैसा मिलेगा, और जब पैसा आएगा तो अपने आप ही वो अपनी जो उनकी स्टैंडर्ड लाइफ का जो स्टैंडर्डनेस है उसको अपने आप ही अपग्रेड कर सकती है। ये चीज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया था इस थर्ड 5 ईयर प्लान में। आफ्टर द थर्ड 5 ईयर प्लान 3 1 ईयर प्लान वेर इम्प्लीमेंटेड। देखिए ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था 1961 टू 66, इसके बाद एक एक साल के 3 प्लान बनाए गए थे। उसके पीछे का रीज़न भी है 1966 टू 69 के बीच में। दिस वाज द पीरियड इंटेंस फमाइन, सब तरफ मतलब जिसको हम लोग मराठी में दुष्काल कहते हैं वो फैल चुका था। और इसके रीजंस थे कि ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ बाय चाइना एंड वार विथ पाकिस्तान। 1962 में आप सभी को पता है कि चाइना ने धोखे से इंडिया के ऊपर वार किया था। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड इन द डिफेंस सिस्टम ऑन दैट टाइम, हम लोग उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, और उस वजह से इंडिया चाइना के वार में इंडिया को अनफॉर्चुनेटली डिफीट का सामना करना पड़ा था। उस वजह से बहुत सारा खर्चा भी उस वार पे हो चुका था। एग्जैक्टली 2 या 3 साल के बाद इंडिया पाकिस्तान में वार हुआ था। इस वजह से इकोनॉमिकली इंडिया यहाँ पे थोड़ा वीक हो गया था, और इस वजह से बाकी जो अभी तक ये 3 जो डेवलपमेंट के जो 5 ईयर प्लान थे यहाँ पे इंडिया फोकस कर रहा था। अचानक से इन 2-3 सालों में इकोनॉमिकली वीक होने की वजह से डेवलपमेंट रुक चुकी थी और डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा करने का काम गवर्नमेंट को पड़ रहा था। द गवर्नमेंट हैड टू फोकस ऑन डिफेंस रादर दैन डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। आल्सो द फमाइन रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट टू अंडरटेक मेजर्स टू टैकल द एफर्ट्स ऑफ फमाइन। फमाइन को भी मतलब एक साथ तो लड़ाई थी ही, बट जो फेमाइन था, जो स्कैरसिटी थी खाने पीने की चीज़ों की, इसको भी पूरा करना था। ऑल दिस इश्यूज स्ट्रेस्ड द इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली, और इन सारी चीज़ों से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी ग्रेटली इन्फ्लुएंस हो चुकी थी। और इस वजह से एक एक साल के प्लान बनाकर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनको रन किया गया था। उसके बाद 1969 टू 74 फोर्थ 5 ईयर प्लान सेटअप किया गया। अब इस 5 ईयर प्लान का इंटेंशन क्या था देखते हैं। The intention behind the setting the goal of this plan were that India should become self-reliant। अब 2 लड़ाइयाँ हो चुकी थी पाकिस्तान और चाइना के साथ। इकोनॉमिकली इंडिया ऑलरेडी वीक हो चुका था, और ऐसे कंडीशंस में सेल्फ रिलायंट होना बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब हर चीज़ों में, फिर वो क्रॉप्स रहो या
वेपन्स के बारे में रहो, ये सारी चीज़ों में इंडिया को सेल्फ रिलायंट होना था। गवर्नमेंट शुड डेवलप द बेसिक इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना बहुत जरूरी है। इंक्रीज द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम लोग मतलब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आपको रिच बनना है और आप एक एक दो दो रुपया जमा करोगे तो ज़िंदगी में आप कभी रिच नहीं बन पाओगे। तो आपको खुद का सोर्स आपको बढ़ाने पड़ेगा, इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, तब आप जाके रिच बनोगे। तो यही चीज़ देश को भी लागू होती है और इस वजह से इस 4-5 ईयर प्लान में इंक्रीज द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। पे अटेंशन टू एस्टेब्लिशिंग अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सोशलिस्टिक पैटर्न को भी रन करने की कोशिश इस 4-5 ईयर प्लान में की गई है। उसमें सबसे पहले 14 मेजर बैंक्स इन द कंट्री वेर नेशनलाइज। देखिए 1969-74 ये जो पीरियड है, इस पीरियड में हमारे देश के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और बहुत ही वो जानी जाती है उनके डिसीजन पावर के लिए। और उस समय पे जो कुछ ऐसे बैंक्स जैसे आज जिसको हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, एक समय पर ये बैंक प्राइवेट बैंक हुआ करती थी और प्राइवेट बैंक्स का फ़ायदा गवर्नमेंट को कुछ नहीं हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारी बैंक्स थी। तो इंदिरा गांधी जी ने सोचा था कि अगर इन बैंक्स को अगर हम लोग अंडर कंट्रोल ले लेते गवर्नमेंट के, तो हो सकता है कि इसका बेनिफिट गवर्नमेंट को होगा। और इसलिए उन्होंने 1971 के आसपास हाईएस्ट 14 मेजर बैंक्स इन द कंट्री वेर नेशनलाइज, इन बैंक्स को उन्होंने नेशनलाइज बैंक बना दिया था। दिस प्लान डिड नॉट सक्सीड एज एक्सपेक्टेड, जितना उन्होंने सोचा था उतना सक्सेस इस प्लान में उनको नहीं मिला। द इकोनॉमी हैड टू बी एट द बर्डन ऑफ बांग्लादेश। और एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया 1971 के नियर अबाउट इंडिया और पाकिस्तान का फिर वार हुआ था वो बांग्लादेश के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान दो हिस्से, उन दोनों के झगड़ों की वजह से कुछ पाकिस्तानीज जो बांग्लादेश हम जिसे कहते हैं वो इंडिया में आ चुके थे रेफ्यूजीज करके। वो ऑलरेडी इंडिया जूझ रहा था फेमाइन से, स्कैरसिटी ऑफ फूड से, और ऐसे कंडीशन में अगर बाहर से आपके देश में करोड़ों लोग आ जाते तो खाने पीने की, पानी की समस्या एक प्रकार से बढ़ चुकी थी। और पाकिस्तान में ऐसा लग रहा था, पाकिस्तानी सरकार को ऐसा लग रहा था कि इंडिया हमारे देश के ऊपर एक प्रकार से मतलब कंट्रोल कर रही है, हमारे देश को के साथ एक प्रकार से ये एक वार ही है। एक्चुअली तो ये इकोनॉमिकल वार थी इंडिया के ऊपर, ये बर्डन हमको सहना रहा था। और इस वजह से पाकिस्तान ने इंडिया को वार की धमकियां देने शुरू कर दी थी। और इसलिए 1971 में उसको करारा जवाब देते हुए इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के साथ 1971 में फिर से वार हुआ। और इस वार में अगेन पहली भी वार 1948 में, 1965 में, और ये तीसरी वार थी जब पाकिस्तान इंडिया से मतलब भिड़ रहा था और हर बार हार रहा था। इस बार भी पाकिस्तान की मुंह की खानी पड़ी और इस बार 1971 में अगेन पाकिस्तान को हरा के बांग्लादेश की जो एस्टेब्लिशमेंट है, नया बांग्लादेश बनाया था, वो भी इंदिरा गांधी के पीरियड में ही। द एक्सपेंडिचर ओवर द रेफ्यूजीज हैड टू बी बॉर्न एज वेल। द इंडियन इकोनॉमी सफर ड्यू टू द पे रेज ऑफ गवर्नमेंट एंड रेलवे सर्वेंट एंड राइज इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल इन इंटरनेशनल मार्केट। एट द सेम टाइम इंडियन इकोनॉमी को और एक सफ़र करना पड़ा था कि जो गवर्नमेंट के जो मतलब कर्मचारी जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयज़ होते, उनकी पेमेंट का भी प्रॉब्लम था, रेलवे सर्वेंट की। उसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस थी वो भी बढ़ी थी। इस वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी अच्छी खासी सफ़र हुई थी। सो दिस वाज हैपन इन द 4th 5 year plan in between 1969 to 1971. We will discuss about the 5th 5 year plan, 6th and further also, but in the next period. Till then, bye bye. I hope you understand all the topic which I explained here. Bye bye.